जय हिंद दोस्तों मैं आलोक आप सभी का एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो झूम कृषि से होने वाला है, यानी उसको स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्लेश एंड बर्न फार्मिंग इसी को बोला जाता है। ठीक है, आज हम समझेंगे कि झूम की खेती किसे कहते हैं और ये किस किस जगह झूम खेती पाई जाती है। वर्ल्ड का भी हम देखेंगे, पूरे विश्व का भी देखेंगे और भारत का भी देखेंगे। और इसमें पहले मैंने थ्योरी कंप्लीट किया है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया है, जो कि फ़िलहाल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते आते उन सबको कवर किया है मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो पहले हम समझेंगे स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा फिगर देखिए। फिगर में जैसा कि आप देख सकते हैं ये जंगल है, जंगल को इन्होंने क्या किया है, काट के उसमें आग लगा दिया है। एक्चुअली झूम कृषि क्या होता है, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें पहले जंगलों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जो ये जंगल काटते हैं ना, वो जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, थोड़ा ऊपर ही काटते हैं, उसके बाद उसमें आग लगाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आपके सी टेट में और इसमें यूपी टेट में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि ये जो जंगल, वहाँ पे जो जंगल या झाड़ियों को काटते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं या ऊपर से काटते हैं। तो ये ऊपर से काटते हैं, जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद भूमि की जुताई करके बीज बो देते हैं। और इस प्रकार के भूमि को तब तक खेती किया जाता है इसमें कि जब तक उसकी मिट्टी में उर्वरता रहती है, यानी फर्टिलिटी रहती है। और फर्टिलिटी समाप्त होने के बाद, यानी उर्वरता समाप्त होने के बाद किसी अन्य जगह कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में तो आई गई होगी। इसके देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों चीज़ को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, झूम कृषि क्या होती है, एक प्रकार की हस्तांतरण कृषि होती है। हस्तांतरण कृषि मतलब क्या हुआ कि जैसे इस जगह पे इन्होंने किया या एक दो सीज़न इन्होंने किया, इसके बाद यहाँ से जब इसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है फिर दूसरे जगह ये शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हस्तांतरण कृषि है, एक जगह की स्थायी कृषि नहीं है ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है। यानी पूर्वोत्तर भारत में जैसे आपका नागालैंड, मणिपुर, असम, मिज़ोरम, यहाँ पे ये हस्तांतरण या झूम कृषि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, पहले के ज़माने में इतनी साइंस, इतनी टेक्नोलॉजी और इतने तरह तरह के खाद, रासायनिक खाद और कीटनाशक ये सब आए नहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये झूम खेती ही प्रचलित थी। तो आज भी कहीं कहीं आपकी झूम खेती देखी जाती है। अब साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, कीटनाशक दवाइयाँ आ गई, बहुत सारे प्रकार के आ गए, तो इसलिए झूम कृषि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और अभी मोदी सरकार, गवर्नमेंट ने ये जो थोड़ी मोड़ी बची है इसको भी ख़त्म करने के चक्कर में है। ठीक है, आगे देखिए, इसे स्लैश एंड बर्न किसी भी कहा जाता है। मैंने बोला ना, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग किसे कहा जाता है, ये झूम की खेती को ही कहा जाता है। ठीक है, इसे आग पर परती कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि ऐसी ही छोड़ दी जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ठीक है, और वन भूमि को साफ किया जाता है और राख की, जो ये राख बचती है ना, ये जो राख बचती है ना, इसको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, मिट्टी में मिलाया जाता है। और खेती किए गए क्षेत्र आमतौर पर छोटे होते हैं। एक्चुअली देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ये बहुत छोटे छोटे में होते हैं। ठीक है, 8 बीघा, 10 बीघा, 4 बीघा का नहीं होता, बहुत ये बिस्वा में होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी विश्व में 250 मिलियन, कितना, 250 मिलियन से 250 मिलियन से अधिक आबादी अपनी जीवन यापन निर्वाह करने के लिए हस्तांतरित कृषि पर निर्भर है। ठीक, और इस प्रकार की खेती प्राय पहाड़ी इलाकों में की जाती है। अभी आपने फोटो में देखा तो लगभग पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा की जाती है। आपके पूर्वोत्तर राज्य में जो होते हैं सब पहाड़ी तो हैं आपका। ठीक है, और आपको बता दें, आज भी पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की खेती की जाती है, मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया। ठीक, और झूम खेती में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। झूम खेती के अंतर्गत लगभग सभी प्रकार की फसलें की खेती की जा सकती है, जिनमें मक्का, मिर्च, सब्जियां और चावल की प्राथमिकता होती है। और इस विधि में ज़्यादातर सब्जी और कम अवधि वाली फसलें की खेती की जाती है। ठीक है, कम समय में जो आपको ये उपज दे दे, ये वाली खेती की जाती है झूम खेती में। भारत में स्थानीय तौर पर झूम खेती के रूप में प्रचलित इस प्रणाली को कहाँ कहाँ पे देखा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में, आपके नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पर्याप्त जनसंख्या के लिए खाद्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ठीक है, क्या, झूम खेती। ठीक, तो आइए हम देखते हैं भारत में
हस्तांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि किस किस राज्य में कौन कौन से नाम से ये झूम खेती को बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखते होंगे एक वर्ड लिखा है मासा, तो मासा कहाँ पाया जाता है? आपका मासा ये मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। आगे देखिए, दीपा, दीपा आपका मध्य प्रदेश में जिला है, ठीक है, बस्तर, ठीक है। दीपा की खेती वहीं होती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए। ये दीपा खेती पूछेगा तो कहाँ है? मध्य प्रदेश बताएंगे। मैंने इसलिए ये मैप लाया हूँ ताकि आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, झूम खेती कहाँ? उत्तर पूर्वी भारत में पूरा झूम खेती पाया जाता है, मैंने बता दिया। और मणिपुर में, स्पेशल मणिपुर में एक खेती है पामलू, क्या? पामलू मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखेंगे हम उड़ीसा में कौन कौन सा पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमान, पामाडाबी, पोंदू, बीगा और धावी। ये जो पोंदू है या पोंडू कहेंगे ना, तो ये जो उड़ीसा का ये बॉर्डर है, और ये आपका ये उड़ीसा हो गया, और ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बॉर्डर पे पाया जाता है। तो पोंदू या पोंडू कहेंगे तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में पाया जाता है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश का देख रहे हैं ना, ये पोंडू, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे देख सकते हैं दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में खेती होती है जरा और एरका। अगर पूछा जाए पूरे दक्षिण भारत में, ये जरा और एरका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। कुमारी, कुमारी या पूनम, ये केरल के पश्चिम घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि ये कुमारी कहाँ पे पाया जाता है? तो ये केरल, आप ये देख रहे हैं केरल का एरिया है, ये केरल राज्य है। यहाँ इसके पश्चिमी क्षेत्रों में ये कुमारी और पोनम या पोड़म, इसको न की जगह अड़ा भी कहते हैं, पोड़म, तो ये कहाँ पाया जाता है? केरल, केरल में, ध्यान से देखना, केरल में पाया जाता है, ठीक। बत्रा या वाल्तेर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। आपका ये राजस्थान है, आपका देख रहे हैं सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान है, ठीक। तो ये इसके पूर्व में और दक्षिण में यहाँ पे कौन सी झूम खेती पाई जाती है? बत्रा या वाल्तेर कहते हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ठीक। और एक आपका मध्य प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबर और दहियार, ठीक है। वेबर और दहिया भी बोलते हैं या दहियार भी बोलते हैं। ये बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत में जो झूम खेती है, ये सब थे, ठीक है। अब आइए हम वर्ल्ड का देखते हैं। विश्व भर में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रे, याद रखना, रे कहाँ पाया जाता है? वियतनाम में। आपका ये हमारा प्यारा देश भारत है, ये श्रीलंका है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से म्यांमार है, ठीक है, वियतनाम ये वाला पार्ट वियतनाम है। तो यहाँ पे एक खेती पाई जाती है हस्तांतरण कृषि के, जिसका नाम है रे, क्या है? रे, ठीक है। म्यांमार में क्या पाया जाता है? तोंगे, ठीक है, तोंगे, ये आपका म्यांमार है, मैंने बता दिया म्यांमार वाला एरिया है, ठीक है। तोंगे ये म्यांमार में पाया जाता है। आगे देखते चेना, श्रीलंका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो आपके एशिया के हैं ना, इसको तो आप रट ही लीजिए, जो एशिया कंट्री के हैं झूम खेती रट लीजिए। चेना कहाँ पाया जाता है? आपका श्रीलंका में, ठीक। आगे देखते हैं अब, ठीक है, ये हुमा या लदांग, क्या? हुमा और लदांग दो है, हुमा लदांग, ये इंडोनेशिया के, ये वाले जावा इंडोनेशिया के पार्ट में पाया जाता है। हुमा और लदांग, क्या? हुमा लदांग, जावा इंडोनेशिया, ठीक। और तावी, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा है, तावी कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर, ये वाला पार्ट मेडागास्कर है, ठीक है, तावी वहाँ पर पाया जाता है। और ये आपका पश्चिमी अफ्रीका है, ये पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये जो वेस्टर्न अफ्रीका है, ये पश्चिमी अफ्रीका है। यहाँ पे एक पाया जाता है स्थानांतरित किसी को, क्या नाम है? लोगन, ठीक है। कौन सी खेती की जाती है यहाँ पे? लोगन, पश्चिमी अफ्रीका में। अब आप देखेंगे यहाँ पे कांगो नदी, कांगो एक, ये रिपब्लिक कांगो है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, साउथ ये अफ्रीका का जगह है ये। और यहाँ पे एक नदी बहती है ज़ैरे नदी, ठीक है, ज़ायरे नदी, तो वहीं पे पाया जाता है मसोले। कौन सी कृषि होती है वहाँ पे? मसोले नाम की झूम खेती होती है। और भूमध्य रेखी अफ्रीका, जो ये भूमध्य, यहाँ पे भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पे ये भूमध्य रेखी एरिया वाले पार्ट में कौन सा पाया जाता है झूम खेती के नाम है? फंग, क्या है? फंग नाम है। आगे देखिए रोका, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है ये। रोका, रोका कहाँ पे? ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील में पाया जाता है, ठीक। कुनको,
ये आपके अभी एसएससी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। एसएससी एग्ज़ाम में पूछा था कि ये कूनको कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में, ठीक, याद रखना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं कितनी बार कर रहा हूँ, 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। तो कूनको, कूनको कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में, ठीक। एकालीन, ग्वाडेलोप, यहाँ पे एक जगह है ग्वाडेलोप, वहाँ पे कौन सी खेती पाई जाती है, एकालीन, एकालीन नाम है इसका, ठीक। अब आगे कोमिल, मैक्सिको, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे इसका ही पार्ट है मैक्सिको। मैक्सिको में क्या पाया जाता है, कोमिल, कोमिल की खेती की जाती है, ठीक। और ये मैक्सिको और मध्य, ये पूरा मैक्सिको हो गया और ये पूरा बीच वाला हो गया मध्य अमेरिका, यहाँ पे पाया जाता है मिल्या। क्या पाया जाता है, मिल्या, ठीक। तो दोस्तों हमारा ये वाला आपने देख लिया, जो वर्ल्ड में स्थानांतरित कृषि है उनके नाम देख लिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं कितना आपका तैयार हुआ। झूम खेती और लॉटरी खेती में क्या समानता है, जो भी अभी हमें लेक्चर में नहीं बताया, इसमें क्वेश्चन में मैं कवर कर किया हूँ। जैसे आपकी लॉटरी खेती, अभी लॉटरी खेती तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी पहले आप देखिए झूम खेती और लॉटरी खेती में क्या समानता है। दोनों में भूमि को साफ किया जाता है और उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए जला दिया जाता है, ठीक है। ये झूम खेती का पार्ट है, लॉटरी खेती का नहीं। दोनों में भूमि किसी विशेष परिवार का नहीं है, यह सभी की है। सीधी सी बात, सही बात है कि ये किसी एक विशेष या किसी पार्टिकुलर फैमिली का नहीं है, ठीक है। ये सभी का है, ठीक। और सी वाला देख लेते हैं, दोनों में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, गलत बात। दोनों में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। दोनों झारखंड में प्रचलित है, गलत बात। दोनों झारखंड में प्रचलित नहीं है। आप देखिए ये वाला जो लॉटरी खेती है ना आपका, ये मिज़ोरम में है, ठीक है। पूर्वोत्तर आपका मिज़ोरम में पाया जाता है लॉटरी खेती, ठीक। तो ये झारखंड में नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर भी हो गया। लॉटरी खेती देख लेते हैं, मिज़ोरम में लॉटरी की खेती की जाती है। किसी परिवार को खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी, यानी किस परिवार को खेती के लिए कितनी ज़मीनें मिलेगी, ये तय करने के लिए लॉटरी होगी, ठीक है। क्योंकि ज़मीन पूरे गांव की होती है, किसी खास परिवार की नहीं होती है। आगे देखिए, झूम कृषि क्या है, जैविक कृषि है, श्लेष एवं वर्ण कृषि है, कीटनाशक का सीमित उपयोग है, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। मैंने आपको बताया ना, जब झूम कृषि का प्रचलन था तो उस टाइम कीटनाशक था नहीं, रासायनिक खाद था नहीं, और जैविक कृषि तो बाद में आई। तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसको हम झूम खेती क्या कहते हैं, श्लेष एवं वर्ण कृषि, ठीक है। आंसर नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले जैविक कृषि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या होता है, जो अभी फिलहाल करंट में है। यह कृषि प्रणाली एक विधि है जिसका मुख्य उद्देश्य फसलों के लिए पोषक तत्वों को मुक्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों जैसे उर्वरक के साथ जैविक अपशिष्ट, यानी सूक्ष्म जीव के साथ जैविक अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब फसल, पशु, खेत अपशिष्ट, ये सब अपशिष्ट में आते हैं, और अन्य जैविक सामग्री का उपयोग करके फसल उगाना होता है, जैविक खेती कहलाता है। और जैविक खेती में प्रयुक्त तकनीकी कौन कौन सी होती है, देख लीजिए, फसल चक्र होता है, हरी खाद होता है, जैविक कीट नियंत्रण होता है, और खाद होता है। इतने प्रकार के जैविक खेती में प्रयुक्त होते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। झूम खेती मुख्यतः होती है, झूम खेती वर्षावन में, मरुस्थल में, ठंडी जगहों में। ये उष्णकटिबंधीय वन वर्षा में होता है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपके। देखिए आपका ये वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप है। आपको पता है कि ये इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ है, और 23.5 डिग्री ये आपका साउथ है। ये इतना पूरा बेल्ट में ये पूरा उष्णकटिबंधीय मतलब वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगा वहीं पे तो ये झूम खेती ज़्यादा होगा, और यहाँ पे सब पहाड़ी इलाका है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया का ही देख लीजिए, ये 23.5 डिग्री है जा रहा है, तो ये पूरा आपका ये पठार, और इधर पूरा ये उत्तर पूर्व को पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा में ये झूम खेती होती है, ठीक। आगे देखिए, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। मैंने बोला था ना यहाँ पे, अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि उखाड़ा नहीं जाता है, ध्यान रखना आप, उखाड़ा नहीं जाता है, बस काटा जाता है और काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, और भूमि को जोता नहीं जाता है, याद रखना, जोता नहीं जाता है, खोदा जाता है, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये झूम खेती का परिभाषा है, ठीक।
मिजोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिजोरम में जो झूम खेती है, एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रखी जाती है, सही बात है, ठीक है। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ठीक, सही बात है। बीज बोने से पहले भूमि की गहराई जुताई की जाती, जुताई होती नहीं, मैंने बता दिया था। एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, नहीं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक तो था ही नहीं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, और कौन सा हो जाएगा आपका, अच्छा हाँ सॉरी, ये जो डी वाला आंसर है ना, मैंने इसमें क्या है, एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही, मक्का, चावल, 3-4 फसल का नाम लिया था ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, आंसर नंबर ए, ठीक। आगे देखिए, झूम खेती के मुख्य फसल कौन सी है? झूम खेती के, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चावल, ठीक है, चावल। झूम खेती रूप हैं, किसके रूप हैं? अस्थाई खेती के, काट व दग्ध खेती के, ठीक है। आंसर नंबर हमारा 4 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सूची 1 क्षेत्र बताया है और वहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में कुमारी होती है, मैंने बताया था केरल पश्चिमी घाट कुमारी मैप में दिखाया था। तो ए का 4, हमारा ए का 4 ए और बी में है। अगला देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी खेती होती है, आप लोग बताइए। तो मैंने बताया था ना, बन्ना या बालतेर, क्या बताया था, बन्ना या बालतेर। तो आंसर नंबर ये बी का 2 हो गया, तो आंसर नंबर हमारा ए मिल गया। आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी खेती होती है? झूम की खेती होती है उत्तर पूर्वी भारत, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया खेती होती है, ठीक। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। पोंदू, मैंने बताया था ना, पोंदू और पोंडू उड़ीसा के राज्य और आंध्र प्रदेश के सटा हुआ, ये सही है, ठीक है, करेक्ट है। मासा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जैसे ही स्टार्ट किया था मैप, वहाँ पे बीच में लिखा था बीचों बीच मासा, ठीक है। मध्य प्रदेश के मैप में बीचों बीच मासा लिखा था, तुम्हारा ये गलत हो गया, ठीक। तुम्हारा आंसर हो गया बी, क्योंकि मासा आपका कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। पोनम या पोड़म केरल, ठीक है। और झूम खेती असम में, ठीक। आगे देखिए, किस राज्य के हस्तांतरण खेती को कुमारी बोला जाता है? अभी मैंने आपको बताया केरला, ठीक है। केरला की हस्तांतरित खेती को क्या बोला जाता है? कुमारी बोला जाता है। और उड़ीसा का मैंने बताया था पामा डाबी, कामन है, बिया, ये सब कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक। आगे देखिए, कोनुकू हस्तांतरण कृषि किस देश में की जाती है? कोनुकू, अभी मैंने आपको बताया था मैप में, कोनुकू कहाँ पे पाया जाता है आपका? वेनेजुएला में, ठीक। आंसर नंबर बी। वेबर या दहिया मुख्यतः किस राज्य की भूमि है? वेबर और दहिया मध्य प्रदेश की, हमने बताया था मध्य प्रदेश। असम में झूम खेती पाई जाती है, उड़ीसा में पामाडाबी, कामन, ये सब पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा पाया जाता है आपका? आंध्र प्रदेश में पोंडू या पोंडा, ठीक। आगे देखिए, देखिए वीवर एक प्रकार की झूम खेती है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, और बैगा जनजाति इस पर खेती करती थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बैगा जनजाति किस पे खेती करती थी? तो वो करती थी वेबर या दहिया पे। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हस्तांतरण खेती को क्या बोलते हैं? जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण पूर्वी राजस्थान का वल्ले या वाल्तर बोला जाता है या बन्ना बोला जाता है। आंसर नंबर ए हो गया। जरा और इरका, ये आपका साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का है। और दीपा कहाँ का था आपका? दीपा आपका बस्तर जिला का था, ठीक है। और विया धाबी कहाँ का था? उड़ीसा का था। झूम खेती को दक्षिण भारत में क्या बोला जाता है? धूम, जरा और इरका, ठीक। जरा और इरका बोला जाता है। दीपा कहाँ बोला जाता है? बस्तर जिला में, ठीक। वेबर और दहिया कहाँ का था? मध्य प्रदेश में। और वाल्तेर कहाँ का था? बताइए। वाल्तेर राजस्थान का, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का वाल्तेर था, ठीक। रोका हस्तांतरण कृषि किस देश में की जाती है? रोका मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोका, रोका ब्राज़ील, ठीक है, रोका ब्राज़ील। और चलिए ठीक है, आगे देखिए, रे हस्तांतरित कृषि किस देश में की जाती है? तो ये वियतनाम में की जाती है, ठीक है, वियतनाम में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।